ये जो सामने वाली गली है हम वहीं चल के दिखाते हैं, चलो आपको। चलो उस गली में अब ये जो है हमारी एक बहन की शादी थी और उसकी शादी की वजह से वो सड़क बनवाई गई। उसकी भी स्थिति इतनी खराब थी कि बारात तो बहुत दूर की बात है, वहां कोई एक आदमी भी नहीं आ सका था अगर वो सड़क ना हमारे द्वारा बनवाई जाती। यहाँ पर मुझे सरकार के विधायक भी हैं, तो विधायक जी से नहीं बात हुई कभी कि इस बारे में कि जी हमारे गांव में बुरा हाल हो रहा है? नहीं नहीं, विधायक जी तो यहाँ पर आते भी नहीं है इस मामले में कि टंकी क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो विधायक जी आते ही नहीं यहाँ गाँव में? नहीं आते हैं। हाँ जी भवर, हाँ जी हेमंत यादव जी। जी बताइए। ये बताओ, ये जो गांव है देदपुरा, इसमें जानवर या जाहिल लोग रह गया, ये बताओ आप। ये उल्टी बात क्यों करते हो? नहीं उल्टी बात कर, हम आपसे उल्टी बात हो तो गई आपकी। नहीं सुनो, हम आपसे उल्टी बात कर रहे हैं या आप हमारे से उल्टी बात कर रहे हैं? नहीं, अंकुर से बात हो तो गई। नहीं, अंकुर ने मेरा कोई फोन नहीं उठाया। और जो सड़कों के फोटो, पहले मेरी सुनो बात आप, पहले मेरी सुनो। जो सड़कों के फोटो सुनते नहीं, ये देखो आपके सामने ही फोन काट दिया। ये इनकी मनमानी है, ये इनकी हरदर्मिता है। ये देखो इतनी मनमानी करने का काम ये लोग करें। तो यहाँ ये भी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले आके देखते हैं, यहाँ इतनी बुरी स्थिति थी, इतना पानी भर रहा था इसमें। कितनी बढ़िया सड़क बनवा दी गई थी प्रधान जी। हम वैसे अपाहिज आदमी है, टांग टूटी हुई है और बच्चे भी हमारे पास है, इसमें इतना पानी भर रहा था। इस वक्त मैं गंगो विधानसभा के गांव देदपुरा में मौजूद हूँ और आपको सड़क की मैं हालत दिखाऊं तो किस तरीके से यहाँ पे सड़क की हालत हो रखी है, बुरी हालत। बताया जा रहा है कि पूरे गांव में इस तरीके से जो है सड़कों की हालत हो रखी है। तो ताऊ जी से जानेंगे क्या कुछ समस्याएं गाँव के लोगों को लगातार यहाँ से शिकायतें मिल रही है। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है जी। ताऊ जी, आपके गाँव की बहुत शिकायत आ रही है सड़कों की, लगातार लोग परेशान है, क्या कुछ है? 3 साल से बहुत परेशान है लोग। यहाँ से ठेकेदार आवे है, लेबर ने लावे, एकदम इनके पैसे नहीं देता, अगले दिन आती नहीं। तो समस्या 3 साल से लगातार बता रहे कि यहाँ की समस्या लोगों की। तो कितनी बार ठेकेदार आया? ये भी नहीं आ रहा। तो ताऊ जी आके आपकी बातचीत नहीं, भाई ये सही क्यों नहीं करा रहा, कुछ की बातचीत हुई उनसे? उससे बात हुई और उन्होंने कहा भाई करा रहे ऐसे चल रहा काम, इनकी तो झूठ बोल रहा। और क्या ना यार, टंकी का हमें तो चलता नहीं, पाइप में हम बहुत खराब के रखे, कभी कहीं से लीक हो जाए, कभी कहीं से लीक हो जाए, सारे पाइप फटे पड़े। तो जब यहाँ पे काम चल रहा था उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो टंकी लगी, उसके बाद भरने का जो सफाई की बात होती है तो वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे जी, कभी बिल्कुल नहीं कर रहे। ये सब बेकार हो रही है सड़क सब। टंकी का कुछ फायदा भी मिल रहा है या बस फायदा है जो बंद पड़ी? फायदा क्या मिल रहा है? टंकी तो बंद ही पड़ी, नुकसान ही है। सड़क की स्थिति। जी भाई साहब, बताया जा रहा है कि काफी नुकसान, लोग परेशान है गाँव के लोग। गाँव में पानी भरा पड़ा सारे ना। तो ये बारिश के कारण हुआ या पहले से परेशान? पहले से पानी भर रहा, इतने पानी मन निकल गया यहाँ मोटरसाइकिल पर। तो ठेकेदार जो है बातचीत नहीं होती? ठेकेदार तो मिलता ही नहीं, हम आज तक मिला ही नहीं। ठेकेदार का पता ही नहीं कौन है कौन नहीं, क्यों हम स्कूल पाते नहीं। ठेकेदार का पता होगा प्रधान ना, हमें क्या पता। हम तो जो है ये टूटी सड़क है, इन मना गुजरे हैं। तो ठेकेदार कभी आप बताया जा रहा है कि आते हैं फोन पे कहते हैं जी करा देंगे लगातार। हमारी नहीं बात हुई, प्रधान की बात हुई, जो उनसे धोरे रहे हैं उनकी बात हुई, हमारी बात नहीं हुई। हमें तो पता भी नहीं, हम तो पानी मना निकल कर जहाँ। तो कितना टाइम हो गया कि यहाँ परेशानी आ रही है लोगों को? 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। हाँ, जैसी जरा सी बारिश या बिना बारिश के भी यहाँ बुरा हाल है। बारिश के भी दिखाऊं, चलो वहीं पे चलेंगे, अभी पहले बात कर लेते हैं। जी, बताया जा रहा है कि लगातार समस्याएं आ रही है गांव के लोगों को, क्या कुछ समस्याएं आ रही है प्रमुख? टंकी की है, टंकी सड़क पट्टी पड़ी है, आज तक इनका कोई सुधार नहीं हुआ। जहाँ जहाँ भी देखा है वहीं से पट्टी पड़ी रहे। पाइप जो है ऐसे जहाँ है ये पाइप, छोटे पाइप घेर कर जा, ये फिर ट्रैक्टर वैक्टर साधन चला में फिर टूट जाए, फिर टंकी फिर पाड़नी शुरू करते हैं, सड़क ना फिर पाड़नी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर गांव के लोग परेशान है कि जी टंकी डले, सड़क फाड़ दी। परेशान तो इतने लोग ठोकर लग लग कर गिरे, किसी के मुंह फूट जाए, किसी के आंख फूट जाए, किसी का मोटरसाइकिल वाला गड्ढों में गिर जाए आने का। कहते हैं कि प्रधान जो है बड़ी मुशक्कत से सड़कें बनवाते हैं, लेकिन टंकी वाले हमें न तोड़ते हैं, कहीं जहाँ देखा वहीं से अपना आने का खोदनी शुरू करते हैं। और गांव में कहाँ कुछ समस्याएं हैं? ये जो पानी की समस्या है बताया जा रहा है कि पल्ली की तरफ है, पूरे पल्ली साइड में स्टफ ज्यादा है। चलो पल्ली साइड ही चलते हैं। और इस वक्त गांव देदपुरा में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है सड़कों पर यहाँ पर पानी भरा हुआ है चारों तरफ। और मैं सामने दिखाऊं तो किस तरीके से जो टंकी का काम बताया जाता है कि चला है, फिर कभी फाड़ देते हैं सड़क जो ठेकेदार होते हैं। तो प्रधान जी हमारे साथ है, उन्हीं से जानते हैं। जी प्रधान जी, बहुत बुरा हाल हो रखा है गाँव का, हमने देखा है, लगातार तस्वीरें भी बता रही है बहुत कुछ।
वो तो सब लोगों ने दिख रहा जी। आपके द्वारा आप इसलिए बुलाए कि आपके माध्यम से जो है, जो अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारी हैं, उनको कुछ पता लगे कि भाई गांव देवपुरा में भी लोग रहे हैं, यहाँ जानवर तो रहते नहीं। जितनी सड़कें हमारे द्वारा बनाई गई गांव में, सभी सड़कों को डबल डबल तरीके से जेसीबी द्वारा तोड़ा गया, जबकि कटर द्वारा तोड़ने का उसमें नियम था। पर उन नियमों का उल्लंघन करके जो वुडिल कंपनी है और उसके जो मैन वो है भंवर सिंह है, जो बड़े एमडी हैं, उनके द्वारा जो है ये घोर कार्य किया गया, जो निंदनीय कार्य है। इतनी बुरी स्थिति में गांव है, जिस गांव की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना खराब हो जाएगा गांव। इतनी मेहनत से सड़कें बनाई थी, जो सड़कें आपको सामने दिखाई दे रही है, सब नई सड़कें बनाई थी। और ये जो टंकी का कार्य है, टंकी की जो योजना है जल निगम की, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी बढ़िया योजना है कि घर घर हर घर जल पहुंचाने की योजना है। पर उनके चलिए उनके जो नाम है, उनके नाम पे भी धब्बा लगाने का और उनका जो विकास का चेहरा है, उस विकास के चेहरे को भी खराब करने का काम भंवर सिंह द्वारा किया जा रहा है। जो भंवर सिंह इस वुडिल कंपनी का एमडी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। माननीय मोदी जी ने जो और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो अच्छे अच्छे कार्य उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कराए जा रहे हैं, उन सबको धूमिल करने का काम ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, जो भ्रष्टाचार के में लिप्त हो गए हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये लोग महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। गांव में जो प्रधान है, हमारी माताजी हैं और हम प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा हमने फोन करवाया, तो मगर महिला की थोड़ा सम्मान करेंगे। उनको भी ये बात कह के उन्होंने फोन काट दिया कि तुम अब जो होगा कर लो और देख लो, जिसका करोगे कर लो, फोन कर लियो मोदी तभी फोन। मतलब वो जो अधिक जो लोग हैं, भंवर सिंह हैं, वो मतलब ये देखो मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी मतलब बकसने का काम नहीं करते, उनके खिलाफ भी गलत टिप्पणी और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का काम करें। और आप खुद देख सकते हो कितनी बुरी स्थिति है गांव में। और मैं आगे जाकर आपको एक सड़क और दिखाऊंगा, जिन लोगों ने टंकी लगने से अपने घर में मना कर दी, और उस सड़क की स्थिति भी देखो कितनी बढ़िया है। वो सड़क बहुत बढ़िया सड़क पड़ी हुई है और वो भी हमारे द्वारा बनाई गई सड़क है। कोई नहीं, चलो वो सड़क भी देखेंगे। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, चलो ये तो चलो दिन की बात है, आदमी किधर से भी निकल सकता है, लेकिन रात के समय जब खेत में लोग जाते हैं तो रात के जी ताऊ जी आप बताइए, रात के समय क्या कुछ स्थिति रहती है यहाँ पे? जी रात को तो हम चलो पड़पुड़ा जा मतलब टाइम पर रोटी पानी खा कर ई बाल किसान तो हमें ही किसानों का वो है, तो यहाँ ये भी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले आके देखते हैं। यहाँ इतनी बुरी स्थिति थी, इतना पानी भर रहा था इसमें। कितनी बढ़िया सड़क बनवा दी गई थी प्रधान जी। हम वैसे अपाहिज आदमी है, टांग टूटी हुई है और बच्चे भी हमारे पास है, इसमें इतना पानी भर रहा था, तकरीबन 1 फुट पानी। ये तो थोड़ा ढिल्ला हो गया, कितनी बुरी तरीके से और इतनी बुरी बहुत वो हो रहा। तो एक तरफ बताया जा रहा है कि लगातार हम भी गांव में जाते हैं, लोग बताते हैं कि सड़क जो है प्रधान सही बनाते हैं, लेकिन जो अधिकारी ये आते हैं, जो टंकी वाले आते हैं, फाड़ के चले जाते हैं। इस तरीके से ये तो कई बार फाड़ दिया, या नेक ठीक हो फिर इसे फाड़ दे, कभी कभी कहीं थे, कभी कहीं बड़े गड्ढे करके चले जाए, बड़े गड्ढे करके चले जा। जी ताऊ जी, तो उन्होंने 8 से भी नहीं हो। अब देखे रात को किसान ने 12 बजे 2 बजे खेत में जाना है, वो कैसे जाएगा इतने पानी में? ये तो नहीं देखना चाहिए। और प्रधान ने बनवाई थी, उन्हें पाटगेरी या बनवाई थी या पाटगेरी। अब एक तो यह है लोगों ने या बढ़िया है, वो देखो वह भी अभी गिरी, वो तो खैर अभी बच रही, लोगों ने यह है या करी पाटगेरी। तो ताऊ जी आप यहाँ पे भी सड़कें फाड़ते हैं, आप कहते नहीं भाई से ठीक भी करके जाना। जो कहा मानते हैं, वो कहे हम तो ठेकेदार हैं, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी है, ये जवाब देते हैं हमें। वो हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो ठेकेदार हैं, करके चले जाएंगे। तो कभी किसी नेता वेता से भी बात होती नहीं कि जिन अधिकारियों को समझा लो? कोई नेता था, हमारे तो बात नहीं हुई ना, कोई नेता आवे, अंदर नेता आवे कोई, यहाँ कोई कर्मचारी आवे हैं, वहाँ फाड़ने वाले आवे हैं, फाड़ के चले जाओ। बोला हमारे पास तो फाड़ने की जिम्मेदारी है, क्यों फाड़ो? मगर ऐसे ठीक क्यों नहीं करवाते? कहने लगा भी ठेकेदार करेगा, ठेकेदार यहाँ झांकता भी नहीं आता, ऐसी बुरी स्थिति है। और मैं आपको बताऊंगा आपके मीडिया के माध्यम से, ये जो सामने वाली गली है हम वहीं चल के दिखाते हैं। चलो आपको उस गली में अभी जो है हमारी एक बहन की शादी थी, और उसकी शादी की वजह से वो सड़क बनवाई गई। उसकी भी स्थिति इतनी खराब थी कि बारात तो बहुत दूर की बात है, वहां कोई एक आदमी भी नहीं आ सका था अगर वो सड़क ना हमारे द्वारा बनवाई जाती। हमारे द्वारा बिना निधि होने के
निधि नहीं खाते में, पैसा नहीं खाते में, और फिर भी हमारे द्वारा वो सड़क बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि गांव में जो है चलने में किसी को दिक्कत ना हो। जो बाहर से बारात आओगी गांव में, उन लोगों को चलने में दिक्कत ना हो। लोग आगे क्या, हर कोई आदमी किसको गाली देगा? प्रधान को गाली देगा। गलती अच्छा किसकी है बताओ? केंद्र सरकार की योजना है, और जो इसमें ठेकेदार हैं वो इसमें लिप्त हैं भ्रष्टाचार में। उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है। कि उनसे कब बात हुई थी ठेकेदार से कि भाई यहाँ आओगे या काम करोगे? मैं आपके माध्यम से बताऊं, आज सुबह भी हमने फोन किया, आज सुबह भी उन्होंने मना कर दिया, और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन डाली। और जो हमारे जिले के डीएम साहब हैं, ईमानदार आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी, उनके जैसा ईमानदार अफसर मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उनको भी हम कल मिलेंगे जाके। और आपके माध्यम से भी हम डीएम साहब को ये बात बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं कि सर, आपके माध्यम से ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो गांव में इतनी बुरी तरीके से सड़कें उखाड़ दी गई हैं, जिनका कोई नियम नहीं था उखाड़ने का, इस तरीके से कटर द्वारा काटनी चाहिए थी, और पर बुरी तरीके से उखाड़ दी। आपके माध्यम से ये कह रहे हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई, और जो भंवर सिंह है, जो कंपनी का मालिक है भंवर सिंह, उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिख के उसे अंदर करने का काम करें। क्या अधिकार है? संविधान ने अधिकार दिया। एक जो उधर आदमी रहते हैं पड़ले मोहल्ले में भी, उनके घर के सामने से जो सड़कें हैं पूरी की पूरी ही उखेड़ दी और गायब हैं। ये बताओ, उनको अधिकार नहीं है क्या अच्छे रास्ते बने चलने का? रात के टाइम कोई किसी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर रात के टाइम निकल लगा और वो गड्ढे में आके गिर जा, चोट फेट लग जा। अभी कुछ दिन पहले एक महिला के चोट लगी थी ऐसे ही, और वो भर्ती हुई थी अस्पताल में। तब इन्होंने पैर पकड़ लिए थे, हाथ जोड़ लिए थे कि प्रधान जी हम कार्य को स्टार्ट कर देंगे, आप हमारे खिलाफ FIR न करियो। हमने अपने अंतरात्मा को देखते, हमने अपनी इंसानियत को देखते हुए उनके खिलाफ FIR नहीं करी। तब भी मामला ये नीचे ठंडा पड़ गया था, तो उन्होंने 5 दिन के लिए काम लगाया, 5 दिन बाद फिर बंद कर दिया। लगातार हमने आपके गांव की तमाम तस्वीरें दिखाई, तो आप कुछ ऐसी तस्वीर दिखाएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार भाई साहब। परेश भाई जी, आप देख रहे हैं कि पूरे गांव की सड़कें फटी पड़ी हैं, पानी जो है सड़कों पर है, तो ये सड़क कैसे बच गई? ये सड़क हमने बचवाई थी, हमारे प्रधान ने, बालशेष भाई साहब ने बनवाई थी। तो टंकी वाले तभी आए, तभी हमसे कहा मगा हमारे यहाँ पानी जाए या ना जाए टंकी का, पर ये सड़क पटनी ना चाहिए। तो जब आपने कहा उन्हें कि भाई सड़क पर नहीं, तब उन्होंने क्या कहा? जबरदस्ती करी या नहीं। वापस चले गए? उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करी। कहने लगे आप पर लिखा दे दियो, आप पानी चाहता नहीं चाहता। मगर हमें पानी नहीं चाहता है। कनेक्शन बोला नहीं, हमारे पास कनेक्शन है इसका, पर यहाँ से ज्वाइंट नहीं है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से लेगा वहां तक का ज्वाइंट नहीं है कनेक्शन का। तो कैसे हमारे यहाँ पानी जाएगा? तब ये पटेगी तो पानी जाएगा, ये पटेगी फिर वही स्थिति आएगी परले वाली। अच्छा, तो जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं पूरे गांव में इस तरीके की स्थिति है, तो ऐसा क्या कारण मानते हैं कि क्या वो जो ठेकेदार है वही करना नहीं चाहते हैं काम, या फिर कुछ और काम है? देखो, ना तो हम ठेकेदार को जाने और ना हम टेंडर वाले को जाने, हम ओनली सिर्फ सरकार को जानते हैं। तो सरकार की जो योजना है वो तमाम हर गांव में जानी चाहिए, हर घर तक जल जाना चाहिए। जो योजना है, योजना तो जल जीवन है, पर वो हमारे गांव में बेटर नहीं है, और कहीं का हम नहीं जानते। अच्छा, या तो ठेकेदारी गलती इसमें, या सरकारी गलती है इसमें। सरकार देख के कौन टेंडर आ रहा है, कौन ठेकेदार है, क्योंकि हम तो किसी से मिले नहीं। तो मौजूदा जो सरकार के हैं वो नेता है, यहाँ पर मौजूदा सरकार के विधायक भी हैं, तो विधायक जी से नहीं बात हुई कभी कि इस बारे में कि जी हमारे गांव में बुरा हाल हो रहा है? नहीं, विधायक जी तो यहाँ पर आते भी नहीं है इस मामले में कि टंकी क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो विधायक जी आते ही नहीं यहाँ गाँव में? नहीं आते हैं, उन्हें देखना चाहिए ना क्या स्थिति है। आप देख लो भाई साहब एक बार तो आप उन्हें जाके अवगत कराओगे जब तो आएंगे जी हमारे गाँव में आओ, ये स्थिति है। उन्हें सब पता है, सब पता है, सब पता है, अवगत है इस बात से। जी भाई साहब, विधायक जी को सब पता है, उसके बाद भी नहीं आ रहे क्या विधायक जी यहाँ? विधायक तो बड़े बनकर चले जाए, यहाँ तो हट के कोई मतलब नहीं आने का। यहाँ तो वोट मांगता हूँ मैं, हर जीत जाए फिर कोई दिखता भी नहीं गिनान के। ये सड़का देखे पहले देख के चले जाओ, हम बनवा देंगे जी, हम बनवा देंगे। किसने बनवाई थी? तो प्रधान जो है लगातार सड़कें बनवाते हैं, उसके बाद जो इस तरीके के ठेकेदार आते हैं वो फाड़ देते हैं, तो इस तरह जनता को तो काफी परेशान। दो फिर बनवा दीजिए, हर दूसरी बार में फिर फाड़ के साफ देंगे ना, इनके ना कोई देखता भी नहीं आने का। फिर भरा पड़ा जल, देख लो सारी स्थिति तो मैं देख रहा हूँ। इस मोहल्ले में जितनी भी सड़कें हैं, ये सामने वाली सड़क और ये सड़क और ये सड़क और ये सड़क, ये सब हमारे द्वारा बनवाई गई सड़क। ये जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इनसे आप पूछ सकते हो, सब सड़कें हमारे द्वारा बनवाई गई। ये देखो ये कितनी लंबी सड़क है। इसमें इस सड़क में जितने भी घर हैं, घर तक कोई चूल्हे तक भी नहीं छोड़ा कोई, सबके घर घर तक सीसी डाल दिए। देखो इसका जो पत्थर है ये भी लगा हुआ है ग्राम प्रधान का, ग्राम प्रधान के द्वारा ये सड़क बनाई गई। और सभी सड़कें ऐसे ही हमने अच्छी तरीके से सड़कें बनाई थी। और जो सड़कें जिन लोगों ने ये मना कर दिया कि हमें टंकी की आवश्यकता नहीं है, वहां तो सड़कें बच गई। और जहाँ पे मेन सड़कें हैं उन सड़कों के आप हालत देख रहे हैं, इन्होंने क्या हालत कर दी। गलती है जो भंवर सिंह है, जो बैठा वहां हेड बना हुआ है, जिसने के सारे गांव जो है उजाड़ के बगा दिए। मतलब एक बात तो बताओ, यहाँ भी तो इंसान बस हैं,
या जानवर रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह में तो जानवर भी रहना पसंद नहीं करते। जानवर भी जो है अपने नीचे ने अपनी पूंछ मार के जिब बट्टे अपने नीचे ने साफ करके, और इन्होंने पूरे गाँव का ही बर्बाद कर दिया। बताओ, अब बताया जा रहा है कि ठेकेदार के खिलाफ पूरा गांव है, तो अब अगला कदम आपका क्या रहेगा? पूरा गांव ठेकेदार के खिलाफ है। हमारा कदम ही है, हम यहाँ से अभी हमारी जो है चौकी इंचार्ज राज सिंह से बात हुई मेरी अभी, और मैं गांव में से मौजूद आदमियों ने लेकर चौकी में जाने लग रहा, उसके खिलाफ FIR करवाऊंगा। और कल सुबह ही मैंने जो है DM साहब के नाम लेटर टाइप करवा दिया और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डलवा दी थी। वो जो DM साहब के नाम जो मैंने लेटर टाइप करवा, उसे लेकर DM साहब को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे वो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमारे जिले के जो DM है इतने ईमानदार आदमी हैं, अगर उनके पास कुछ काम लेके जाए और उनको पता लग जाए कि यह काम सही है तो तुरंत करने का काम करें। ऐसा ईमानदार आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे हमारे जिले के DM मनीष बंसल जी हैं, और आपके माध्यम से कह रहे हैं, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहा, क्योंकि थक गया बहुत ज्यादा काम करवा के इतना थक गया, इतना गाँव में काम करवा दिया, अब जिसकी कोई हद नहीं, लिमिट नहीं हो सकती कभी भी। 28 सड़कें हमारे द्वारा इस गाँव में बनवा दी गई, और 4 तालाब जो बढ़िया बेहतरीन तरीके से, जिनकी हालत बहुत ही खराब थी, 4 तालाब खुदवा दिए गए। पूरे गांव में लाइटें, और गांव में बैठने के लिए मुसाफिर खाना विश्राम गृह, और जो स्कूल में टाइलीकरण, स्कूल में टाइलीकरण करवाया। तो ये सब काम करवाने के बाद, पूरा गांव बेहतरीन बनाने के बाद, अगर कोई गांव को उजाड़ के चला जाए तो कितना मन को पीड़ा पहुंचती होगी, जब आपकी मेहनत करी हुई है। और ये गाँव जो है ना, पूरा गाँव किसान गाँव है ये। अब ये आपके माध्यम से एक और बात बता दूं, जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े, वो तो अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दें, और यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, भ्रष्ट ठेकेदार हैं, चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेच दें, चंद पैसों के लिए अपने जमीर को बेचने का काम करते हैं। ये सब हमारा देश ही तो है, गांव से ही तो देश की तरक्की हो। किसान कहाँ रहता है? किसान गाँव में तो रहे। अब ये देखो, ये खेत में किसान है, अपने खाद के गट्टे लेके जा रहा, अगर इसका खाद का गट्टा पानी में डलेगा तो खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो जब किसान, जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट पालने वाला है, जब उसके गांव में तरक्की के जो काम है वो रोक दिए जाएंगे, जो तरक्की के काम है उनमें बाधा उत्पन्न कर दी जाएगी, उनको खराब कर दिया जाएगा। और ये आपके माध्यम से इसलिए कहना चाह रहे हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, और वो इसके खिलाफ संज्ञान में मामला लें और तुरंत इस पर कार्रवाई करने का काम करें। 3 साल हो गए, 3 साल से मैं इतना परेशान हूँ। एप्लीकेशन अगर मैं दिखा दूं आपको, सब बाद में दिखाऊंगा मैं आपको एप्लीकेशन के ढू लगे धरे, इतनी एप्लीकेशन है, चक्कर काट काट कर थक गया मैं। इनके जो भंवर सिंह है, इसके ऑफिस के चक्कर काट काट कर थक गया। और आपके सामने मैं फोन करूंगा अभी, और ये उनका जवाब सुनना, आपके सामने मीडिया के सामने फोन करूंगा, क्योंकि ये पता लगा ना, ये वैसे तो बोल रहे हैं कि मीडिया के सामने भी बोलने की औकात है इनकी या नहीं है। अपने गाँव में लाइए आप, अपने गांव के लिए आवाज उठाने का काम गांव के जनप्रतिनिधि का होता है या नहीं होता है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता। और जो जनप्रतिनिधि अपने गांव के लिए आवाज नहीं उठाता, वो जनप्रतिनिधि नहीं होता। अपने लोगों के लिए आवाज उठानी चाहिए। ये देखो, अभी हम आपके सामने फोन कर रहे हैं, और उनका जवाब सुनियो आप क्या होगा। पहली बात तो फोन नहीं उठाने के, अगर उठा भी लिया तो जवाब नहीं देने के, गोल मोड़ बात करेंगे। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेमंत यादव जी बताइए। ये बताओ, ये जो गांव है देदपुरा, इसमें जानवर या जाहिल लोग रह गया, ये बताओ आप। ये उल्टी बात क्यों करते हो? नहीं, उल्टी बात कर, हम आपसे उल्टी बात हो तो गई आपकी। नहीं, सुनो, हम आपसे उल्टी बात कर रहे हैं या आप हमारे से उल्टी बात कर रहे हैं? नहीं, अंकुर से बात हो तो गई। नहीं, अंकुर ने मेरा कोई फोन नहीं उठाया, और जो सड़कों के फोटो पहले मेरी सुनो बात, आप पहले मेरी सुनो, जो सड़कों के फोटो सुनते नहीं। ये देखो, आपके सामने ही फोन काट दिया। ये इनकी मनमानी है, ये इनकी हरदर्मिता है। ये देखो, इतनी मनमानी करने का काम ये लोग करें। क्या मतलब, आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है प्रधान का? इन्होंने फोन ही काट दिया जनप्रतिनिधि का। और ये ठीक हुआ, मीडिया के सामने इतनी इस भाषा का उपयोग करा इन्होंने, ये बहुत अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि इन्होंने जो अपनी कार्यशैली है, जो अपनी भाषा है, वो मीडिया के सामने भी दर्शाई कि हम इस भाषा से जनप्रतिनिधि से बात करते हैं। इसके खिलाफ तो आप ही कार्रवाई करोगे। हम अक्षय भाई जो है मीडिया के माध्यम से ही, आपके माध्यम से ही कार्रवाई करवाना चाहते हैं। DM साहब को ये मामला पता लगे और वो इनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले और तुरंत संज्ञान में मामला ले। ये पीछे मेरे भाई खड़े, इनसे पूछो, प्रधान का कार्य खड़े, ये पूछो। बात बताइए, DM साहब से इससे पहले ना आपने 3 साल में अवगत करा DM साहब को? इससे पहले देखो, DM साहब से जिस भी मामले में हम मिलने के लिए गए, उन्होंने वो काम हमारा करा, हम झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बहुत जो काम के लिए हम गए वो भी करा उन्होंने। पर ये नहीं होता कि वो पूरे जिले के मालिक हों बेचारे। ये नहीं है कि छोटे छोटे काम को लेकर हम उनके पास जाएं, हर काम को लेकर उनके पास जाएं।
अरे ये काम जो है जल निगम के अधिकारियों का है, सीडीओ जो हमारे सीडीओ साहब हैं उनके पास में पता नहीं कितनी बार जा लिया और उन्होंने फोन करके भी कहा, पर फिर भी कोई कार्य नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी जो हैं हमारे जसवंत सैनी जी, उन्होंने भी फोन करके कहा कि भाई इसको पूरा करवा दो, तो किसके पास फरियाद लेके विधायक मंत्री किसी की नहीं सुनवाई हो रही। किसी की कोई सुनवाई। इस आदमी के अंदर इतना अहंकार है, भंवर सिंह के अंदर इतना अहंकार, इतनी मैं यही तो आपके माध्यम से कहना चाहता, इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसको अधिकार है क्या? संविधान में इसको अधिकार दिया क्या कि इस गांव की सड़कों को पाट दे? ये गांव की सड़कों को आप भाई बताओ, अगर आपके घर के सामने मैं गड्ढा खोद दूं तो आप निकल जाओगे? बताओ कितने 3 साल हो गए इन्होंने घर के आगे गड्ढे खोद रखे सबके। अपनी लोग मोटरसाइकिल और अपनी बाइक भी जो है, अपनी जो गाड़ी है वो भी लोग दूसरों के घरों में खड़ी करने का काम कर रहे हैं इनकी वजह से। और ये सब भाई खड़े हैं, आप एक बार इनसे जो है प्रधान के बारे में पूछो। जी वैसा सड़कें इतनी खराब हो रही है, क्या मानते हैं, क्या कारण लग रहे हैं आपको? बस टंकी देखो 2-3 साल हो गए, सड़क मतलब फटी पड़ी, आज तक मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया ठेकेदार ने। हमारे गांव में कम से कम है 60% से ज्यादा 70% कनेक्शन नहीं हो रहे। जहाँ जहाँ गड्ढे खोदते हैं वहाँ गड्ढे खोद के चले जहाँ उन्हें भरते भी नहीं। बुरा हाल कर रखा। कोई टेस्टिंग के लिए आए थे, मैं एक दिन उन्हें टेस्टिंग भी नहीं करी, पूरा दिन टेस्टिंग अधूरी छोड़ गए और चले गए। तो जल निगम वालों की इतनी लापरवाही हो रही, बहुत ज्यादा लापरवाही। जो वहाँ पे बैठे हैं एमडी हैं भंवर सिंह, सबसे बड़ी लापरवाही भंवर सिंह की है जिसमें, और उनके जो ठेकेदार हैं वो काम नहीं करना चाह रहे। बार बार किसी का चोट लगे, कभी कोई गिर जाए कभी कोई गिर जाए, लोगों ने परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा। और भंवर सिंह अपनी लापरवाही करते जा रहे। पिछले हफ्ते मारता, पिछले साल में कहा था अगले अगले साल हो जाएगी, उससे अगले साल कहने लगे अगले दीपावली पे आपने पानी छोड़ दिया जाएगा आपके गाँव में। आज तक पानी नहीं, क्या कोई भी काम, सारे काम अधूरा पड़ा जी टंकी का। हम परेशान हो गए, थक गए जाते जाते। बताओ इतना मेहनत करने के बाद भी मैंने नहीं देख रहे। उनके जो भी हमें लेबर वाले तो पैसा नहीं देते, वो कहाँ लगेंगे फिर बेचारे। ताजी सड़क गिरी, अब यही बनवाई, इसने भी पढ़ने की कोशिश कर, इसे भी पढ़ने लगे थे, ये हमें पढ़ने नहीं दिया साहब, मैंने कर दी लोगों ने। अब जी हाँ सड़क पटरेगी नहीं, अभी गिरी प्रधान जी ने। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी हालत इस गांव की बुरी है। लगातार हम इस गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक गली है, बताया जा रहा है कि गली है, और यहाँ से आना जाना लोगों से जाने किस तरीके से वो कर रहे हैं। जी भाई साहब, तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्या कुछ कहोगे इस सड़क के बारे में? भाई 1 से 1.5 साल हो गए तो परेशानी तो झेल ले, अभी दोबारा से फाड़ के फेंक दी। अभी तकरीबन हो गए होंगे 15-20 दिन के आसपास हो गए। अब बारिश भी हो रही है, बारिश में भी दिक्कतें हो रही है। ये तो पहली बार देखा इस तरीके से हमने किसी गांव में। हम भी बहुत गांव में घूमते हैं, इतनी बुरी हालत है इस गांव की। इसके तो बहुत बुरी हालत हो रही है। टंकी वालों ना कर रखे, सारे रास्ते खराब कर दिए। हम किक कर क्या करें, ना चलने के ना हलने के, किक कर भी चल रहे और ना कनेक्शन कर रहे हैं। कहीं जाना होता है, बाइक पे इमरजेंसी हो, बहुत तरीके की इमरजेंसी, गिर गए यहाँ से तो कन्न कहीं पर हाथ पांव टूटने तो बच रहे। हाँ, तो कुछ लोग हमें उधर मिले, उन्होंने बताया कि भाई हमारी सड़क फाड़ने आ रहे थे, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया ठेकेदारों को। तो अब की बार आएंगे, लग रहा है कि सही हो जाएगी। ठेकेदार कुछ करा सकता है इसमें? नहीं, क्या हफ्ते से तो कहीं दिन हो गए, पड़ी कहते अगले दिन कराए, लग भी नहीं आया। देख लो आप कितनी लापरवाही है। आज की बात है, इसकी 15-20 दिन हो गए। जक्कत मारे डूब मर रहे यहाँ से, और हम लंगड़े लच रहे। हम कन्न कहीं पर रिपट का गिर लिए समय। और अभी तो बारिश एक ही बार है, बताया जा रहा है कि बारिश का मौसम शुरू होगा। किस तरीके से घर में रहेंगे बस, कि कहाँ जा सका, क्या कर, बस हमारी तो मजबूरी हो रही बहुत तकड़ी।